हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और क्या क्या पढ़े हैं उसको तुरंत 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। और साथ ही आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज होने वाले हैं। ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कि नीट के क्वेश्चन धड़ाक से होंगे, धड़ल्ले से होंगे। और आईआईटीज के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी भी सीट का, किसी भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन तुमसे आराम से हो जाएगा। कहीं तुमको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले यार, लेक्चर्स को सपोर्ट करें, शेयर करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग अनसेचुरेटेड स्टार्ट करेंगे कल, और फिर फंक्शनल ग्रुप, और फिर साइक्लो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, कॉमन नेमिंग के साथ चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे उसको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। आज पिछले लेक्चर में हम लोग रूल 5 तक पढ़ चुके थे, आज रूल 6 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं क्या पढ़े थे। देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नाम लिखना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है, तो सबसे मेन रूल मैंने तुमको पहले क्या बताया था। सबसे मेन रूल क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमको दिया रहे उसमें सबसे मेन रूल होता है उसके सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना। और सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, साथ साथ बोलो, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है। बेसिकली वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स को, ब्रांचेज को, सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स बेसिकली वो कंपाउंड साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, एस्पायरो है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट क्या बताता है कि उस पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, मतलब उस कार्बन चेन जो प्रिंसिपल चेन हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए हैं, उसमें कितने कार्बन हैं, वो वर्ड रूट उसके हिसाब से, अगर 1 कार्बन हो तो मिथ, 2 है तो 1, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ऐसे करके हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के टाइम सबसे पहला जो काम करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग लिखते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। मेरे साथ साथ रिवाइज करो। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, फिर उसके बाद तीसरा आता है वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट में हम लोग कितने कार्बन है उसको देखते हैं। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, नेचर उसका कैसा है, मतलब वो डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है या सिंगल बॉन्डेड है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर सेचुरेटेड होगा तो एन लगाएंगे सफिक्स, ANEN अल्केन्स के लिए, और डबल बॉन्डेड होगा तो इन लगाएंगे अल्कीन्स के लिए, और ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो आयन लगाएंगे अल्काइंस के लिए। अनसेचुरेटेड में 2 केस है, अल्कीन और अल्काइंस। ठीक है, अगर 2 डबल बॉन्ड आता है तो डाइन लगाएंगे, 2 ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ट्राई आइन लगाएंगे, 2 डबल बॉन्ड आता है, 2 ट्रिपल बॉन्ड आता है तो डाई आइन लगाएंगे। ठीक है, फिर 3 आएगा तो ट्राई, ऐसे करके लगाएंगे। फिर लास्ट क्या था, फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स। लास्ट था सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स इज बेसिकली नेचर ऑफ कंपाउंड, की वो कंपाउंड किस नेचर का है, मतलब उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। अल्कोहल लगा होगा तो ओल लगाएंगे, अल्डिहाइड लगा होगा तो एल लगाएंगे, एसिड लगा होगा तो ओइक एसिड लगाएंगे, और ऐसे करके अमाइड लगा हो तो अमाइड लगाएंगे। ऐसे करके हम लोग फंक्शनल ग्रुप में उसको और डिटेल में थोड़ा देखेंगे। ये था कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग का जो मेन रूल था, और इसी रूल से नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5 रूल पढ़े थे। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के 5 रूल्स पढ़े थे। 5 रूल्स क्या होता है, पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। मेरे साथ साथ रिवाइज करो, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और बेसिकली यार बहुत इजी है, इसको जल्द से जल्द अब 4-5 लेक्चर में एंड करेंगे। फिर आइसोमेरिज्म और जीओसी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आइसोमेरिज्म में बहुत बच्चों को डाउट है, जीओसी में भी बहुत डाउट आता है, तो वो सब बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, तो उसको हम लोग आइसोमेरिज्म और जीओसी में ज्यादा टाइम देंगे, कि ऑर्गेनिक का बेस वही है, जीओसी ऑर्गेनिक का मेन बेस है। ठीक है, रूल 1 क्या था कि पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना, लॉन्गेस्ट चेन को, मैक्सिमम कार्बन जिस लॉन्गेस्ट चेन में जिधर से बनेगा उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा क्या था कि लोएस्ट लोकेट रूल, मतलब जो साइड चेन है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, वो जिस एंड से नजदीक पड़े, जिस एंड से नंबरिंग करने पे पहले पड़े, उसका लोकेशन, जिस एंड से नंबरिंग करने पे लोकेशन पहला मिले, उसको क्या बोलते हैं, लोएस्ट लोकेट रूल। और वही हम लोग रूल फॉलो करेंगे। तीसरा क्या था, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो
लिस्टेड, दे आर लिस्टेड इन, याद करो क्या लिखा था डिफिनेशन, दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब उनका नाम लिखेंगे तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तीसरा रूल था। चौथा रूल क्या था, अगर दो सेम अल्काइल ग्रुप, दो सेम आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप, टू आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप अगर एक कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके नेमिंग में, तो हम लोग दो होगा तो अगर दो अल्काइल ग्रुप सेम प्रेजेंट है, दो होगा तो डाई लिखेंगे, तीन होगा तो ट्राई और प्रीफिक्स जो यूज करेंगे, और चार होगा तो टेट्रा लिखेंगे अगर दो आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो, ठीक है। पांचवा रूल क्या था, पांचवा रूल यही था कि अगर दो अल्काइल ग्रुप, दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इक्वी डिस्टेंस है, किसी पेरेंट कार्बन चेन में दोनों तरफ से एंडिंग करने पे इक्वी डिस्टेंस पड़ रहा है, मतलब बराबर दूरी पे आ रहा है, तो उसको पहले प्रीफरेंस देंगे। नाम लिखते समय उधर से नंबरिंग होगी जो अल्फाबेट में पहले आता है, जो अल्फाबेट में पहले आता है उधर से नंबरिंग होगी। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ क्वेश्चंस भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर, कुछ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन पे क्वेश्चन किए थे, नाम उतना नहीं लिखे थे, नेमिंग पे उतना क्वेश्चन नहीं किए थे। आज नेमिंग पे ही बेसिकली क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, तो मजा आने वाला है, लेक्चर में बड़े रहो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन तुम आराम से 1 मिनट नहीं 10-20 सेकंड के अंदर कर लोगे, ठीक है। चलो रूल नंबर 6 लिखो, और रूल नंबर 6 क्या है इस पे ध्यान देते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, ठीक है। रूल नंबर 6 है ब्रांचिंग इन ब्रांचिंग, मतलब ब्रांच में ब्रांच, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है किसी पेरेंट कार्बन चेन में, सब्स्टिट्यूएंट्स है उसमें ब्रांचिंग हो, मतलब उसमें भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हो, जैसे किसी भी पेरेंट कार्बन चेन में कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, ठीक है, फिर उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, यही रूल है, रूल नंबर 6। फिर रूल नंबर 7 एक आता है, फिर एक रूल नंबर 8 आता है, उसके बाद बेसिकली हम लोग नेमिंग करेंगे। बेसिकली इस रूल के बाद उस रूल का कोई वो नहीं है, वो लोग ऐसे भी बोल देते हैं, तो मैं तुमको लिखवा दूंगा, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, ब्रांचिंग इन ब्रांच। इफ देयर इज, देखो ये मैंने तुमको पहले लिख दिया क्योंकि थोड़ा टाइम बचे, इफ देयर इज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच इज ब्रांच्ड, ठीक है, अगर किसी पेरेंट कार्बन चेन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है और वो ब्रांच्ड है, ठीक है, विच इज ब्रांच फर्दर, ब्रांच, ठीक है, वो फर्दर मतलब उसको ब्रांच ऑलरेडी वो भी ब्रांच में है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो ब्रांच में है, विच इज ब्रांच फर्दर, ब्रांच इज नंबर्ड सेपरेटली, तो उस ब्रांच को सेपरेटली नंबर्ड करेंगे, मतलब उस ब्रांच की नंबरिंग अलग से होगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसी पेरेंट कार्बन चेन में, किसी कंपाउंड में किसी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद कहीं सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग अलग से होगी, ठीक है। विच इज नंबर्ड सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू पेरेंट कार्बन चेन, जो कार्बन जहां से उस सब्स्टिट्यूएंट्स निकला है, ठीक है, जिस कार्बन से नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, जिस कार्बन से वो पेरेंट कार्बन चेन से, मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूएंट्स जिस पेरेंट कार्बन चेन के, जो कार्बन अटैच्ड है पेरेंट कार्बन चेन से, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है, जिस बॉन्ड से अटैच्ड है नंबरिंग वहीं से होगी। एग्जांपल के साथ समझ में आएगा कि रिलेटिव बेसिकली क्या है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना है। इस कंपाउंड को देखो, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल तुमको करा रहा हूं मैं, यहां पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। देखो ये एक कंपाउंड है, ठीक है, देखो यहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये प्रेजेंट है, ये देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसकी नेमिंग में तुमको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, अब इसकी नेमिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। यहां पे तो तुम नेमिंग कर लोगे कि ये इथाइल है, अब इसके नेमिंग में बेटा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अब नंबरिंग करेंगे, पहले लॉन्गेस्ट, आराम से रूल वाइज रूल चलेंगे, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, फिर लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, आराम से मजे करते हुए चलेंगे, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट करो, कहां से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5, किस पे इथाइल आ रहा है, 5 पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, क्यों नंबरिंग इधर से करेंगे, बेसिकली अगर तुम इस केस को भी देखोगे तो तुमको वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलेगा, नंबरिंग इधर से करोगे, ठीक है। देखो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर तुम यहां से जाते हो, देखो नंबरिंग का केस क्या क्या बनता है, पहले कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां से 13 मिल रहा है। अब इधर से भी जाओगे तो 13 मिलेगा, लेकिन नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे क्योंकि यहां पे 1 2 3 4 5 पे इथाइल तुमको मिल जा रहा है, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट लोकेंट रूल लगेगा।
पहला सब्स्टिट्यूएंट तुमको 5 पे मिल रहा है और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 पे मिल रहा है, तो इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 रूल लग गए। 1, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गड़बड़ हो गया क्या, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का बनना कि 13, एक और 13 का ये रिंग बनना चाहिए, एक और है इसमें, ठीक है। ये 12 और ये 13, ठीक है, ये 13 का कंपाउंड है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ओ सॉरी, 10 11 12 13, सॉरी ये गड़बड़, 13 का ऑलरेडी लिखा ही था वो। ये 13 इसमें कार्बन है, ठीक है, पेरेंट कार्बन। अब देखो 5 पे क्या है, इथाइल है। 5 पे ध्यान देखो, 5 पे तुमको क्या है, और 7 पे क्या है तुमको, 7 पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करना सीखना है, ध्यान देना। इस पर्टिकुलर रूल में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग सीख रहे हैं। बेसिकली मैं तुमको अलग से भी पढ़ा सकता था, लेकिन ये रूल एक दूसरे को मैच करते हैं, तो मतलब ये रूल ही है, सपोज एक तरह से रूल है। तो इसमें अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, जहां से जो कार्बन इस पेरेंट कार्बन चेन से जो कार्बन, जिस कार्बन की बॉन्ड लगी है, ये डंडी जहां से लगी है, मतलब पेरेंट कार्बन चेन से जो कार्बन अटैच्ड है, कौन सा कार्बन अटैच्ड है, ये वाला कार्बन, यहां से नंबरिंग करेंगे हमेशा। अब ऐसे मत कर देना 1 2 3 4 5 6, नहीं, जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है, जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है, जो बॉन्ड ये लटका है, जो बॉन्ड, तो वहां से नंबरिंग करेंगे 1। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन फिर सेलेक्ट करेंगे 2, ध्यान से देखना बेटा, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब इस कंप्लेक्स की तुम अगर अलग से नेमिंग करते हो तो क्या लिखोगे, इस कंप्लेक्स को देखो 1 2 3 4 5, इस कंप्लेक्स को क्या लिखोगे, 1 मिथाइल। इस कंप्लेक्स को, पर्टिकुलर ये कंप्लेक्स देखो, जहां से कार्बन अटैच्ड है वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 1 पे क्या है, मिथाइल है, 1 मिथाइल। और ये कौन से ये वैलेंसी फ्री है, ये 5 कार्बन की चेन है, तो क्या आप उसको बोलेंगे, पेंटेन, ठीक है ना। 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन बोलेंगे, लेकिन यहां से इसकी वैलेंसी फ्री है तो क्या होगा, वो पेंटाइल होगा। कॉमन नेमिंग में तुमको मैं वो भी अलग से लिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम ये है बेटा 1 मिथाइल पेंटाइल, ठीक है। 1 मिथाइल, 1 पे मिथाइल है और ये पेंटाइल है, ठीक है। ये क्या है, इथाइल है इथाइल, ये 1 मिथाइल पेंटाइल है। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो देखो एक और मिथाइल ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया तुमको और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनाने के लिए, थोड़ा इजी ना हो, मतलब जैसे जितना कॉम्प्लेक्स एग्जांपल होगा उतना आराम से समझ में भी आएगा और दिक्कत भी नहीं होगा। देखो एक और मिथाइल ग्रुप मैंने ऐड कर दिया। अब देखो तुम ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर कंपाउंड है ये, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 1 1 2, ठीक है। 2 पे एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने, डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल पेंटाइल, और 5 पे क्या है, इथाइल। समझ में आ रहा है, एक और मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया 1 2 डाई मिथाइल, ठीक है। 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल पेंटाइल ये है, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, जिस कार्बन से, जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से सेलेक्ट है, जहां से बॉन्ड ये जो बॉन्ड लटका है, जो बॉन्ड सेलेक्ट है उसी कार्बन से नंबरिंग करेंगे। जो बॉन्ड ये लटका बॉन्ड है, देखो ये बॉन्ड, ये कार्बन है यहाँ पे, और ये कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से इस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे, नाम पहले तुमको मैं लिख के बताता हूं। 7 पे क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 7 पे क्या है, 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल, और 5 पे क्या है, उसके बाद 5 इथाइल, 1 2, देखो 1 2, इस पे ये भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। 1 2 डाइमिथाइल पेंटाइल, ठीक है। 1 2 डाइमिथाइल पेंटाइल, ये ब्रैकेट में 5 इथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 3 ट्राइड्रेक,
ये इसका नाम हुआ और ये नोट डाउन करो। 7 पे क्या है, 1,2 डाई मिथाइल पेंटाइल 5 इथाइल ट्राइडेक। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाओ यहां पे। अब देखो ये इथाइल पहले क्यों नहीं आया, ई तो पहले, इथाइल पहले आना चाहिए ना, इसमें एम और ई में इथाइल पहले आना चाहिए, ये तो बात है। देखो ध्यान से, ये इस ई और इस एम को देखो ध्यान से, दूसरे पेन से, इसमें ई और एम में पहले कौन आता है, ई आता है, तो ई का नाम पहले इसको 5 इथाइल लिखना चाहिए और उसके बाद इसको लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बेटा जी ये एक अलग से सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक अलग से सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हो। अब इसमें इसको देखेंगे, डी को ध्यान रखना, ये कोई पेरेंट कार्बन चेन की सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, एक अलग से सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो फिर दोनों में इसको फिर देखेंगे डी को, उस वो वाले डी को नहीं, उस कंपाउंड, वो जो फर्दर नेमिंग इसके पहले डी डाई नहीं हम लोग यूज कर रहे थे, फर्दर मिथाइल और इथाइल की अल्फाबेट देख रहे थे, वहां पे और इसमें अंतर है, ध्यान देना, यही यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, अगले एग्जांपल से और क्लियर होगा। बट ये एक अलग से सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये एक अलग से सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो इसमें ये इस डी को काउंट करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम होगा 7 1,2 डाई मिथाइल पेंटाइल 5 पे इथाइल है और ट्राइडेक। और इस बात को ध्यान रखना कि ये एक अलग से सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहीं पे कहीं लिख लेना, ये अलग से सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का अल्फाबेट इसमें डाई का वैल्यू होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अलग से सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट हो रहा है, सेपरेट सब्जेक्ट सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अगले एग्जांपल से और क्लियर होगा, पहले इसको नोट डाउन करो, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इस एग्जांपल को देखो, बहुत अच्छा, ये दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे हैं। चलो अब इस एग्जांपल को नोट डाउन करो। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया। अब इस एग्जांपल को देखो, नंबरिंग कहां से करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 पे तुमको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद 5 पे भी मिल रहा है तुमको। अब एक और केस बन सकता है, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, नहीं होगा क्योंकि 6 पे मिल रहा है तुमको पहला सब्स्टिट्यूएंट्स और इधर से 3 पे मिल रहा है, तो यही सही है। एक और केस बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी तुमको 10 कार्बन की चेन बन रही है। बट एक बात ध्यान देखो, एक बात यहां पे ध्यान देना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस अगर तुम ये नंबरिंग करते हो, मान लो एक एग्जांपल 1 2 3, तो 3 पे तुमको एक ग्रुप मिल रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है 3 पे 1 2 3, और फिर 1 2 3 फिर 4, फिर तुमको 5 पे ये कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है, फिर ये 5 पे तुमको सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। कितना सब्स्टिट्यूएंट्स तुमको मिले, 2, 1 2 3 4 5, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स तुमको मिल रहा है। लेकिन तुम इधर से नंबरिंग अगर करते हो, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ध्यान से देखो, अगर तुम इधर से नंबरिंग करते हो तो तुमको 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, तो नंबरिंग कहां से मिलेगी, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिले, वो रूल नंबर 8 है। एक और रूल है कि नंबरिंग अगर 2 ब्रांच चेन 2 जगह से अगर नंबरिंग करने पे 3 जगह से सेम नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन मिल रहा है, लॉन्गेस्ट चेन उतने ना सेम नंबर की मिल रही है, तो नंबरिंग वहां से होगी जहां पे साइड चेन्स ज्यादा होंगे, ठीक है, वो नंबरिंग काउंट होगी। ये भी एक रूल है, इसी में तुम लोग समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है और एक 5, तो तुमको 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जब तुमको मिल रहे हैं तो ये नंबरिंग करेक्ट है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद 3 पे तुमको 2 मिथाइल ग्रुप भी मिल रहे हैं, वैसे 3 पे यहां पे भी इथाइल ग्रुप मिल रहा था। अब इसकी नंबरिंग करो, अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करोगे ना, देखो अब यहां से ये कार्बन इस पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है 1 2 3 4, ठीक है, तुम इधर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे क्या है, पहले इस कंपाउंड की सेपरेट नेमिंग करो, ठीक है, अब तुम देखो पहले नेमिंग करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, अब इसका सेपरेट नेमिंग करो, इस पर्टिकुलर कंपाउंड की सेपरेट नेमिंग करो। 2 पे क्या है बेटा, 2 इथाइल, 2 पे क्या है, इथाइल है, और कितने कार्बन की चेन है, 4, तो ब्यूटाइल होगा, ठीक है, एक वैलेंसी फ्री है तो ब्यूटाइल होगा। 2 इथाइल
ब्यूटाइल, ठीक है, और ये 5 पे है। अब तुम बताओ कि हम लोग, और यहां पे कितना है, 2 मिथाइल है, ठीक है। अब तुम बताओ कि पहले किसको लिखेंगे, यहां पे 2 पे डाई 2 मिथाइल है, ठीक है, पहले किसको लिखेंगे तुम लोग बताओ, ध्यान से बताओ पहले किसको लिखेंगे। 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है और ये 5 मिथाइल है। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका ई देखेंगे, अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स में यहां पे डी नहीं देखेंगे, फिर से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे डी नहीं देखेंगे क्योंकि ये रूल तो अलग था बेटा, इसका रूल तो अलग था, यहां पे डी नहीं देखेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो एक डिफरेंट कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसलिए वहां डी देखते हैं, फिर हम अंदर नहीं देखते हैं, ठीक है। डी उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पहला अक्षर देखते हैं, ठीक है, ई, उसका पहला देखेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंदर पहला देखेंगे, लेकिन ये तो डिफरेंट, इसमें डाई नहीं देखेंगे, इसमें मिथाइल ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। इस कंपाउंड में, इस सब्स्टिट्यूएंट्स में फिर मिथाइल ग्रुप को देखेंगे, फिर डाई मत देख लेना, फिर अगर डाई देखोगे तो गलत करोगे क्वेश्चन, और यहीं से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, टेस्ट में भी और हर जगह भी। यहां पे अगर तुम ध्यान दो तो ये डाई है ना, तुमको डाई लगेगा, तो अगर तुम डी देख लिए तो तुम्हारा गलत हो गया, अगर डी देख के पहले लिख लिए तो क्यों, इसका तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे अल्फाबेट, लेकिन इसमें जब हम आएंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये है, इसमें ये दोनों ये डिफरेंट अलग, वो जो तुम रूल पढ़े थे उसमें डाई नहीं देखेंगे, वहां पे एम देखोगे, उसका पहला अल्फाबेट सब्स्टिट्यूएंट्स का कितना नंबर है ये नहीं देखेंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स में अगर होगा, यही एक कॉम्प्लेक्स में होता तो फिर वहां पे डी देखते बेटा, फिर वहां पे डी देखते, ध्यान दो, ठीक है। इसका नाम लिखो अब, 5 पे क्या है, 5 पे इथाइल ग्रुप है, ठीक है, 5 पे कॉम्प्लेक्स है, देखो ध्यान से, 5 पे है 2 इथाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, 5 पे है ये कॉम्प्लेक्स 2 इथाइल ब्यूटाइल, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है बेटा, 3 पे क्या है, डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, कितने की कार्बन चेन है, 10 की, डेक। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 पे क्या है, 2 इथाइल ब्यूटाइल, 3 डाई मिथाइल, डेक, कोई प्रॉब्लम, नोट डाउन करो। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दोनों बात में मैंने क्या समझाया उसको बार बार समझ लेना ध्यान से। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट डी है, सब्स्टिट्यूएंट्स में डाई आ रहा है, तो वहां पे डी देखेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है, अलग सब्स्टिट्यूएंट से बेटा। बट अगर वहीं बाहर है तो फिर वो मिथाइल ग्रुप का एम देखेंगे, वहां पे डी नहीं देखेंगे, वो कॉम्प्लेक्स अलग से सब्स्टिट्यूएंट है, वो डिफरेंट 2 नंबर बता रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहां पे सेपरेट सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में एक अलग हो रहा है, ठीक है, नोट डाउन करो। डेकेन होगा यहां पे, ये ध्यान रखना है। ट्राइडेक नहीं मतलब डेकेन, तुम समझ गए होगा यार, ये ट्राइडेक मतलब डेकेन है, सॉरी, वो ट्राइडेक मतलब वो मैं उसका वो लगा दिया, यहाँ पे डेकेन, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हो गया नोट बेटा। अब चलो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कर लेते हैं। बेसिकली वो आते रहते हैं हर जगह, तो तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो, और इसको दिमाग में भी रखना है, याद भी रखना है। तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हेडिंग डालो, और कैसे नेमिंग करते हैं वो रूल था, मैंने रूल बता दिया, उसी हिसाब से चल के छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स से उसकी नेमिंग करेंगे, और इसको दिमाग में भी रखना है क्योंकि ये आगे आते रहते हैं, ठीक है। 1-2 रूल और बचता है, ठीक है, वो कोई बेसिकली रूल 8 मैंने तुमको बता ही दिया कि उस कार्बन, अगर 2 कार्बन पेरेंट कार्बन चेन सेम दोनों तरफ से नंबरिंग करने से या कहीं से भी नंबरिंग करने से सेम मिल रहे हैं, मैक्सिमम उतने ही मिल रहे हैं, तो वो वाला पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन है, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स है, उसको सेलेक्ट करेंगे। ये रूल नंबर 8 था। रूल नंबर 7 एक आइडेंटिकल, अगर 2 ग्रुप हो तो उसको मैं लिखवा दूंगा तुमको। रूल नंबर 7 बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं तुमको अलग से वो लिखवा दूंगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करना, तो क्वेश्चंस करेंगे। रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 तुमको मैं डिफरेंटली अलग से लिखवा दूंगा, चिंता ना करो, अलग से मैंने बता दिया है, अलग से तुमको रूल नंबर 7 भी लिखा देंगे। रूल नंबर 7 कहीं कहीं यूज आता है, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस वाला यार, ट्राइकिस, पेंटाकिस वो वाला, ठीक है।
उसको मैं अलग से तुमको लिखवा दूंगा। चलो ये हेडिंग डालो और नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। देखो ध्यान से देखो क्या बोला था मैंने, जहां से ये देखो यहां से वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन, ये कार्बन की वैलेंसी यहां से फ्री है, ठीक है। इसका मतलब कहीं जो लॉन्गेस्ट चेन होगा कहीं यहां पे होगा, ये बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन से तुम मान के चलो ये बॉन्ड कहीं ना कहीं लगा होगा, कहीं ना किसी से बॉन्ड बना रहा होगा, तो पेरेंट कार्बन चेन कहीं ना कहीं यहां पे होगा, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन बेसिकली यहां पे होगा और उस बॉन्ड से अटैच्ड होकर ये कार्बन है, उस बॉन्ड उससे बॉन्ड बनाकर ये कार्बन अटैच्ड है, मतलब बेसिकली ये कार्बन अटैच्ड है पेरेंट कार्बन चेन से। समझ में आ रही बात। नंबरिंग कहां से करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में, मैंने रूल नंबर 6 में तुमको बताया, नंबरिंग वहां से करेंगे जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है, ठीक है। जो बॉन्ड इस बॉन्ड से ये बॉन्ड बना रहा है, जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से बॉन्ड बना रहा है, तो ये नंबरिंग हुआ 1, ये बना रहा 1 2, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना 1 2 3, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वहीं से नंबरिंग करना है जो बॉन्ड जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है। इस बात को ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करते टाइम, और बच्चा यहां पे मिस्टेक करते ही करते हैं। 1 2, ठीक है। तुम इधर भी आ सकते हो। नाम इसका बताओ क्या लिखेंगे। 1 पे क्या है, मिथाइल है। नाम बेसिकली बहुत सिंपल है, ठीक है, बस समझने का खेल है। 1 मिथाइल और 2 कार्बन की चेन बन रही है, तो क्या होगा, इथेन। तो ये वैलेंसी फ्री है, तो इथेन मत लिख लेना, इथाइल, ठीक है। इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स का ये नाम है, ठीक है। अब इसको देखो, यहां से वैलेंसी फ्री है, ये कार्बन अटैच्ड होगा, इधर कहीं पेरेंट कार्बन चेन होगा। नंबरिंग करो 1 2, क्या है बताओ बेटा, 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, 1 पे भी मिथाइल है, 1 पे 2 मिथाइल है और 2 कार्बन है, तो इथाइल। 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, ठीक है। तीसरा देखो एक साथ लिखना, ये कार्बन, ये बैलेंस यहां से, ये कार्बन अटैच्ड होगा पेरेंट कार्बन चेन से। नंबरिंग करो 1 2 3, क्या लिखोगे, 1 पे क्या है, देखो 1 पे क्या है, मिथाइल है, तो क्या लिखोगे 1 मिथाइल, ठीक है। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल। कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो एक वैलेंस इधर से फ्री है, ये कार्बन अटैच्ड होगा 1 2 3 4, तुम इधर भी आ सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है, 2 पे क्या है, ये क्या है, C2H5 है बेटा, इथाइल है, 2 इथाइल, ठीक है। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटाइल, ठीक है। लिखो, इसको देखो, ये बॉन्ड यहां से फ्री है, 1 2 3, 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। नोट डाउन करो और इसको ध्यान में रखना। बेसिकली ये तुमको आते एग्जाम में आते हैं तो ये तुमसे हो जाना चाहिए। 5 को नोट करो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स डन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 तुमको मैं बाद में क्वेश्चन के बाद भी लिखवा दूंगा, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी नोट डाउन करो। चलो बेटा, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल को देखो, ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है। इसकी नेमिंग लिखेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, फिर हम लोग स्ट्रक्चर से नाम लिखेंगे। स्ट्रक्चर में मैं तुमको नाम दे दूंगा आईयूपीएसी नाम से, फिर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। सॉरी, ठीक है, आईयूपीएसी नेम से फिर अगले क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
इन एग्जाम्पल्स को तुम लोग देखो और ट्राई भी करना है, और पहले इस एग्जाम्पल को तुम लोग देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर से करोगे भी तो 1 2 3, इधर से कर रहे तो 1 2 3 पे आ रहा है, ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है। इधर से करोगे तो 1 2 3 पे इथाइल ग्रुप आ रहा है। क्या रूल बोलता है, अब हम लोग क्या देखेंगे, दोनों 3 पे ही आ रहा है, तो अब क्या देखेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, इथाइल। तो नंबरिंग यहां से किधर से होगी, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत है, लिखो नाम 3 इथाइल, आराम से 6 पे क्या है, मिथाइल, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8। ठीक है, ऑक्टेन। कोई दिक्कत है, नोट डाउन करो। इस कंपाउंड को देखो, नंबरिंग करो। पहले किधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करें, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 3 पे आ रहा है। ठीक है, पहले इधर से नंबरिंग करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक केस और बनता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देख रहे हो दोनों केस को देखो ध्यान से। 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। 5 पे इधर से नंबरिंग करने पे 3 पे इथाइल आ रहा है, तो क्या क्या बन रहा है केस, 3। इधर से तुम पहली बार नंबरिंग किए तो 3 5 5। ठीक है, अब किसको लेना है, देखो रूल को ध्यान से समझो। यहां पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से, ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, तो पहले केस में जब तुम इधर से ब्लैक वाले, सो इसको मैं ब्लैक से लिखता हूं। ठीक है, ये ब्लैक को ब्लैक से लिखते हैं। ठीक है, जब ब्लैक से तुम इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो देखो क्या आता है, 3 5 5। और जो तुम इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 3, और 3 पे एक और अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और फिर तुमको आ रहा है 1 2 3 4 5 5 पे आ रहा है मिथाइल। कौन जीतेगा, तुम लोग को मैंने रूल बताया था, क्या देखना है, पहला देखो, ये देखो, ये बराबर है, इसको देखो और इसको देखो, कौन जीत रहा है, 3 जीत रहा है ऑब्वियसली, 3 विन कर रहा है ना, इसलिए मतलब दूसरा करेक्ट होगा, मतलब जो नंबरिंग इधर से होगी वो नंबरिंग करेक्ट है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, सबके लोकेशंस को लिख लेंगे, और जहां पहला डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग, जहां पहला डिफरेंस आएगा वो जीतेगा, और वही नंबरिंग इधर से होगी, 1 2 3। अब नाम लिखो, 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है क्या, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कलरिंग से मिस्टेक हो गया। ठीक है, नाम लिखो। ठीक है, नाम इसका लिखते हैं, क्या लिखेंगे नाम, 5 पे क्या तुमको मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करते वक्त 5 पे तुमको क्या मिल रहा है, इथाइल। 5 इथाइल, 3 पे क्या मिल रहा है, डाइमिथाइल। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ई आता है, यहां पे डी नहीं देखेंगे, हेप्टेन। नोट डाउन करो इसको और ट्राई करते रहो। इसमें कोई डाउट है नहीं ना, नोट डाउन करो। चलो हो गया, दोनों एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक है। अब इस कॉम्प्लेक्स, इस कंपाउंड को देखो, नंबरिंग करो। पहले कहां से करेंगे, इधर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से नंबरिंग करो, 1 2 3। ठीक है, यहां पे 3 पे तुमको इथाइल मिल रहा है और यहां पे 3 पे तुमको मिथाइल मिल रहा है। ठीक है, देखो इस कंपाउंड में अगर तुम इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 पे तुमको इथाइल ग्रुप मिल रहा है ना बेटा, फिर 4 5 कर ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
देखो 1 2 3 3 पे मिल रहा है और 5 पे मिल रहा है ना। इधर से देखो 1 2 3 4 पे मिल रहा है, मतलब 3 और 4 पे तुमको दो, मतलब जो लोवेस्ट लोकेंट रूल है वो यहां पे लगेगा। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जहां मतलब नजदीक पे मिले तो 3 और 4 पे तुमको दो अल्काइल ग्रुप पहले ही मिल जाएगा। तो ये वाली रेड वाली नंबरिंग सही होगी, 1 2 रेड वाली करेक्ट होगी। ठीक है, यहां पे कौन करेक्ट होगा? ब्लू वाली। यहां पे रेड वाली करेक्ट होगा, मतलब लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेक्ट होगी। ठीक है, नाम लिखो इसका। लेफ्ट से नंबरिंग करेक्ट पे 6 पे इथाइल आ रहा है, 6 इथाइल, और 3 और 4 पे दो मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। 8 है ना, ऑक्टेन। ये नाम हुआ बेटा इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, 6 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अटेम्प्ट करो। इस कंपाउंड को देखो। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया। अब इस कंपाउंड को देखो, ये इस कंपाउंड्स को देखो, ये इस एग्जांपल को देखो, और ये अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, नंबरिंग करो। कहां से नंबरिंग करोगे? 1 2 3 4 5। 5 पे तुमको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है और एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की कार्बन भी मिल रही है। और कोई केस बन रहा है, यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहां से तो 6 पे मिल रहा है, तो यही बेटर है। और कोई केस बन रही है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 की बन रही, तो इसको नहीं लेंगे, ध्यान से सुनते रहना। अब देखो कौन सी केस बन रही है। एक और केस देखो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की यहां पे भी कार्बन चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रही है ना। तो इसको क्यों लेंगे? अब देखो 1 2 3, यहां से तुम नंबरिंग जब कर रहे थे तो 1 2 3 4 5, तुमको एक ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा था और तुमको एक ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा था, दो सब्स्टिट्यूएंट्स तुमको मिल रहे थे। 1 2 3 4 5, 5 पे तुमको एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है और एक ये दो। बट अगर तुम इधर से भी नंबरिंग करोगे तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 6 पे मिल रहा है, दूर है। लेकिन तुम यहां से अगर नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4, देखो ध्यान दो, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें ध्यान दो कितना सब्स्टिट्यूएंट्स तुमको मिल रहे हैं। 4 पे तुमको एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, 5 पे तुमको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है और 5 पे तुमको एक और सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है बेटा। ठीक है, तो ये करेक्ट वे ऑफ, ये करेक्ट नंबरिंग है। ठीक है, करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग ये वाला है। देखो ध्यान से इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखते हैं। ठीक है, पहले जो कॉम्प्लेक्स है, यहां से कार्बन जुड़ा है 1 2 3 4, ये क्या है? ब्यूटाइल है बेटा। ठीक है, इसको देखो 1 2 3 प्रोपाइल है। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है, नंबरिंग करेंगे ना 1 2 3, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है इसमें, ध्यान से देखना ये सब चीज। ठीक है, अब नाम लिखो, अब नाम लिखो, अब आएगा मजा। लिखो नाम, बताओ कैसे लिखेंगे नाम, बताओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? चलो नाम लिखेंगे। एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। पहले बी आता है, ए बी। 5 पे क्या है? ब्यूटाइल है। ठीक है, 5 पे क्या है? ब्यूटाइल है। उसके बाद 5 पे मिथाइल है। एम पहले आता है कि पी पहले आता है? एम आता है। उसके बाद क्या है? 4 पे प्रोपाइल है। कितने की कार्बन चेन है? 10 की, डेकेन। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं ना? पहले 5 पे ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल लिखेंगे, फिर 5 पे मिथाइल है, फिर 4 पे प्रोपाइल है
और ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया तो डेकेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन आए, रूल नंबर 8 यही कहता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन आए वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगा। नोट डाउन करो इस एग्जांपल को, देखो ये एग्जांपल को नंबरिंग करते हैं। ये पांचवा, ये पांचों क्वेश्चंस अच्छे हैं बेटा, अगर इसमें कोई नहीं फंसा तो कोई सा भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लेगा। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग मैंने तुमको ऑलरेडी कराई, 2 एग्जांपल अच्छे अच्छे कराए, और भी एग्जांपल अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे आने बाकी हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे अभी आएंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग क्वेश्चन लास्ट लेक्चर जब एंड हो जाएगा तो एक बहुत मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन का 1-2 लेक्चर में डाल दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस डन हो जाएंगे। नंबरिंग करो 1 2 3, देखो यहां से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स में, और इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, बात बराबर है। ठीक है, 7 की कार्बन चेन मिल रही है और यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स तुमको मिल रहा है, ये एक मिल रहे हैं, ये और ये 4 सब्स्टिट्यूएंट्स तुम अगर इधर से नंबरिंग करते हो तो मिलता है, और इधर से भी नंबरिंग करने पे तुमको 4 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। किसको सेलेक्ट करना है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन है। और कोई केस बन रहा है इसमें, ध्यान तो दो, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो तो ये कार्बन चेन ही 9 का हो गया। कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितने तुमको सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं? एक यहां पे मिल रहा है, एक यहां, एक ये, एक भाई साहब ये, और एक ये। ठीक है, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स तुमको इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, अब तुम नाम लिखो 2 3, क्या क्या है 2 3, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 7 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 7 8 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 2 3 7 8 टेट्रा मिथाइल। कितने मिथाइल है? 4, तो टेट्रा मिथाइल। ठीक है, टेट्रा मिथाइल कितने कार्बन है? 9, तो नो नैन। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन है, तो इसमें तो 7 की बन रही थी और इसमें 9 की, तो पेरेंट कार्बन चेन ही बढ़ गया, तो इसको ऑब्वियसली लेंगे। और उसके बाद इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो 2 3 7 8 टेट्रा मिथाइल नोनेन। नोट डाउन करो, फिर हम लोग आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ऑलराइट, ठीक है बेटा। अब ये हुआ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग। अब स्ट्रक्चर से मतलब आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बनाने का भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, वो भी करेंगे। तो अब उसको नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि उस पे 5-10 सवाल है, लगभग 5-6-7 सवाल है। ठीक है, तो वो लंबा चला जाएगा काफी ज्यादा, तो इसको यही पेंड करते हैं। कल उस आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। रूल नंबर 6 क्लियर हो गया, रूल नंबर 8 क्लियर हो गया। रूल नंबर 7 बेसिकली मैं लिखवा दूंगा कि 2 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप सेम ओरिएंटेशन में हो, सेम पोजीशन में हो, सब चीज सेम है, दोनों का मतलब आइडेंटिकल हो, दोनों ऊपर नीचे, तो उसमें 20 ट्रीस टेट्राकिस पेंटाकिस वो यूज होता है, वो उसको मैं लिखवा दूंगा कल। ठीक है, रूल नंबर 7 बेसिकली वही है, उस पे 1-2 एग्जांपल भी तुमको करवा दूंगा। वो बेसिकली कोई खास नहीं है, कहीं कहीं पूछ लेता है तो 20 वगैरह यूज होता है। आईआईटीज के क्वेश्चन में ज्यादा पूछते हैं, जेईई एडवांस के क्वेश्चन में ज्यादा आते हैं, तो उसको मैं सेपरेटली अलग से लिखवा दूंगा। मेंस वगैरह में थोड़ा कम आता है, नीट वगैरह में। तो रूल नंबर 8 क्या था? बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन तुमको मिलनी चाहिए, जिधर से भी तुम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन बराबर मिले, 2-3 जगह से अगर नंबरिंग कर रहे हो, 2 साइड से या कहीं से ऊपर से नीचे से, अगर लॉन्गेस्ट चेन बराबर मिल रही है तो साइड चेन जहां जिसमें जिस पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट चेन में साइड चेन ज्यादा मिल रहे हैं, नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा है, वो बेसिकली रूल नंबर 8 है। ठीक है, अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैंने नेमिंग कराई, अभी और आगे अभी आने बाकी और क्वेश्चन होगा। जब आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बनाओगे तो और दिमाग खुलेगा। ठीक है, और तुमको मजा आएगा बनाने में। जैसे किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दी है और तुम उसका स्ट्रक्चर खुद लिख रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग रूल 6 बस देखे और रूल 6 पे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ठीक है, वैसे आईयूपीएससी से क्वेश्चंस कम आते हैं, बट जब भी आते हैं तो अच्छे क्वेश्चन ही आएंगे कि बच्चे कंफ्यूज हो, बच्चे परेशान हो। एक ही क्वेश्चन में सारे रूल अप्लाई हो जाए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे रूल। अभी तो फंक्शनल ग्रुप आना बाकी है, अभी तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आने बाकी हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही पेंड करते हैं।
और कल आईयूपीएससी से स्ट्रक्चर लिखेंगे और फिर हम लोग अनसैचुरेटेड की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मैं तुमको कराते रहूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तुमको करा दूंगा कि तुमको कहीं कोई डाउट ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। लेक्चर्स देखते रहो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।